हेलो एवरीबॉडी, मैं अंशिका यादव, आपकी पेरेंटिंग एक्सपर्ट और आपकी पेरेंटिंग कोच। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बच्चों से रिलेटेड बहुत ही फन एक्टिविटीज और बच्चों के साथ एक्टिविटी करने के बहुत बहुत सिंपल तरीके जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और मैं शेयर करती हूँ बहुत सारी टॉडलर पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पजल्स से रिलेटेड जो क्वेरी मेरे पास पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा आती है कि हम एक्चुअली बच्चों के लिए पजल्स इंट्रोड्यूस कैसे करें। तो पेरेंट्स, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पजल्स बच्चों के लिए, तब आपका बच्चा बैठना शुरू कर देता है और उनको अपने एनवायरनमेंट की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आ जाती है, उसके बाद आप अपने बच्चों के लिए पजल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे बच्चा 1.5 साल का है, तो बच्चे अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मुंह में डालते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तब आप बच्चे के लिए पजल्स लें तो आप इस तरीके के वुडन बोर्ड पजल्स लीजिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये स्टर्डी होते हैं और इनके पीसेस भी बहुत स्मॉल नहीं होते हैं जिसको बच्चा अपने मुंह में डालकर उसको चोकिंग का कुछ इशू हो। तो आप इस तरीके के बच्चे के लिए, तब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बच्चे के लिए इस तरीके के पजल्स लीजिए। तो इनमें पहली बात तो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें नॉब होता है। तब आपका बच्चा इन पजल्स को करता है तो ऑलवेज आपको अपने बच्चे को गाइड करना है कि उनको हमेशा इन नॉब से ही उठाकर ये पजल फिक्स करना है। ये नहीं कि बच्चे ने ऐसे उठाया और बच्चे ऐसे ऐसे कर इसको लगा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इनिशियली सबसे पहले पजल्स बच्चे के लिए आप इस तरीके के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत सारे तरीके के पजल्स आते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से इन पजल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 2 पीस पजल्स हैं। तो इनको आप पहले, तब अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को इसमें, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहले आप बच्चे को इसमें ट्रांसपोर्ट्स के नाम सिखा सकते हैं। दूसरा, पजल्स को क्रिएटिव प्रिटेंड प्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा, आप बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पर काम कर रहे हैं पजल्स के थ्रू। तो जैसे आपने बच्चे को पजल इंट्रोड्यूस किया तो आपको सबसे पहले बच्चे को दोनों पार्ट पास में रखने हैं। तो बच्चे को पजल सिखाने का सबसे इजी तरीका है, दोनों पार्ट्स को आपको पास में रखना है और फिर बच्चे को आपको अपने हैंड से प्रॉम्प्ट देना है, फिजिकल, अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उनको बताना है कि इस तरीके से फिक्स होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ कंसिस्टेंटली बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे उनको ये पता चल जाएगा कि पजल्स इस तरीके से तब हम ज्वाइन करते हैं तो एक साथ लॉक हो जाते हैं। और ये पजल्स बहुत ही आई वुड से स्टर्डी हैं और स्टिफ हैं, बहुत ईजिली बच्चा इन्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो इस तरीके के पजल्स आप, तो बच्चे के लिए इनिशियल पजल ले रहे हैं तो आप इस तरीके के स्टर्डी पजल ही लीजिए बच्चे के लिए। तो आपने इस तरीके से बच्चे को सिंगल ट्रांसपोर्ट ज्वाइन करना सिखा दिया। अब आपके बच्चे को सिंगल पार्ट ज्वाइन करना आ गया। अब आप इसका डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाएंगे। जैसे आपने कोई भी ट्रांसपोर्ट्स ले लिए, जैसे आपने ट्रेन ले ली और आपने फायर इंजन ले लिया, तो आपने उसको रखा। अब आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप इसमें से ढूंढिए कि फायर इंजन का पार्ट कौन सा है और ट्रेन का पार्ट कौन सा है। अगेन बच्चे को अपना लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, तो उसमें बच्चा देखेगा कि कौन सा किससे मैच करता है और इस तरीके से बच्चा उसको ज्वाइन कर देगा इस तरीके से। अब थर्ड स्टेज क्या आएगी, ये हम स्टेज वाइज बच्चे को पजल्स कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 स्टेजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब तीसरे स्टेज में आप इसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपने 3 रखे, फिर 4 रखे, फिर आप धीरे धीरे बच्चे को 4-5 पजल्स एक साथ मिक्स कर आप उनको फ्लोर पे बिठा देंगे और आप उनको बोलेंगे कि आप बस का पार्ट ढूंढिए, आप एरोप्लेन का पार्ट ढूंढिए और एरोप्लेन बनाइए, आप टैक्सी बनाइए, आप फायर इंजन बनाइए। तो अब इसमें बच्चे का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया है और बच्चे को थोड़ा सा और अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा और अपना लॉजिक यूज कर इतने सारे पजल्स में से पजल्स ढूंढ कर उनको ज्वाइन करना होगा। तो इस तरीके से आपका बच्चा डिफरेंट पजल्स बनाएगा। तो इस तरीके से हम 2 पीस पजल्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तब आपका बच्चा इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तब आपका बच्चा इसको बहुत एफिशिएंटली करने लगेगा। तब आप उनको 3 पीस पजल्स, 4 पीस पजल्स इंट्रोड्यूस करिए, जिससे बच्चे का बेस
क्लीन होगा, बच्चे का बेस बन चुका होगा। और फिर उनको जैसे हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम उनको कोई भी रैंडम पजल लाकर दे देते हैं और हम कहते हैं मैम मेरा बच्चा तो पजल्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बट हम किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और हो सकता है आपका बच्चा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा ना भी ले रहा हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे के साथ बैठकर उसमें खुद अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज़ में डेवलप होता है। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास पजल से रिलेटेड काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया कि इनिशियली आप कैसे बच्चे के लिए पजल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास पहुँचे ताकि उनको पता चले कि वो पजल्स को किस तरीके से क्रिएटिवली और सही तरीके से अपने बच्चे के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।